Hello everyone, welcome to Biology Insights. My name is Arushi Sharma and I am your biology educator. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं a complete strategy for 11th 12th boards for CUET and also for NEET. देखिए आज मैं आपको एक यू कैन से कंप्लीट रोड मैप आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ जिसपे मैं कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है और कैसे आप अपनी इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करके उस एंड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि हम सब चाहते हैं कि यार कोई हमें एक कंप्लीट रोड मैप या एक कंप्लीट स्ट्रेटजी जो है वो बना के दे दे ताकि चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए ईजी हो पाए, राइट। क्योंकि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ऑलरेडी आप जो है मेंटली जो है थोड़ा सा प्रेशर रहता ही है कि ओके हमें ये भी पढ़ना है, एग्ज़ाम है हमारा, प्रिपरेशन भी करनी है। कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि हम स्टार्ट जो है वो कहाँ से करें। तो अगर कोई उस पॉइंट पे हमें गाइड कर दे कि ऐसे आपने चीज़ों को परस्यू करना है, स्टार्ट करना है, ऐसे आपने स्टेप बाय स्टेप जो है आप चीज़ों को डील कर सकते हो, सो हमारे लिए कन्वीनियंटली जो है वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो, कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट रोड मैप जो कि आपका ऑल्दो थोड़ा बहुत हर एक एग्ज़ाम के लिए वेरी करता है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेंगे। बट 11th 12th बोर्ड्स की बात करूं, CUET की बात करूं, नीट की बात करूं, इसमें कॉमनली सिलेबस आपका सेम ही रहता है। जैसे CUET में आपका 12th का ही पूरी NCERT का सिलेबस है। नेक्स्ट अगर मैं नीट की बात करूं 11th 12th दोनों आपसे पूछे जाते हैं। एंड बोर्ड्स की बात करूं तो उसकी थोड़ी सी वेरिएशंस जो होंगी वो हम डिस्कस करेंगे एंड कंपाइल आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो जो है यहाँ पे प्रोवाइड होगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। ओके, सो इन टुडेज वीडियो यहाँ पे मैं बता दूँ आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप मैं आपके यहाँ पे रेडी करके दे रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। और अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर लेंगे तो आई विल एश्योर यू कि आपके लिए बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट शुड यू डू और व्हाट शुड यू डू फर्स्ट और बिगिन विद कि आप प्रेपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहला काम जो होता है दैट इज सिलेबस एनालिसिस। ठीक है, हम CUET की प्रेपरेशन कर रहे हैं, हम नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, हमें सिलेबस ही नहीं पता, हमें बस हमने सोच लिया कि हमें प्रेपरेशन करनी है। लेकिन आप सिलेबस बिना पता करे कैसे प्रेपरेशन कर लोगे। फर्स्ट मैंडेटरी है आपको सिलेबस जो है वो पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा सिलेबस, दैट इज अपडेटेड सिलेबस। देखो अगर मैं बात करूं आपका हर ईयर सिलेबस जो है कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस उसमें देखने को मिलती हैं, नहीं भी मिलती हैं। अगर नहीं भी मिलती हैं तब भी आप जो है अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप CUET और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जल्दी से पहले आपको NTA की साइट पे जाना है, वहाँ से अपडेटेड सिलेबस जो है वो आपको डाउनलोड करना है और आपको एनालाइज करना है। या फिर शॉर्ट यू कैन से सॉल्यूशन है कि YouTube पे जाइए, वहाँ पे आप जो है अपडेटेड सिलेबस या स्ट्रेटजी वीडियो या सिलेबस वीडियो जो है वो सर्च कर सकते हो, जहाँ पे आपके साथ शेयर किया गया है व्हाट इज़ द अपडेटेड सिलेबस। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हो सकता है कि कुछ चैप्टर डिलीट हो, कुछ टॉपिक्स डिलीट हो। जैसे कि अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बहुत सारी अभी जो अपडेटेड आपकी NCERT आई है, बहुत सारी उसमें वेरिएशंस जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिले हैं। एंड CUET का सिलेबस तो अपडेट हुआ है, बहुत सारे टॉपिक्स कट हुए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं। तो अगर आप जो है सिलेबस को लेके अपडेटेड नहीं हो फिर भी आपका देखो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, मेजर्स हैं जो कि आपकी सिलेक्शन करवा भी सकते हैं और जो कि वो रीज़न भी बन सकते हैं कि आपका कुछ पॉइंट से आपका सिलेक्शन जो है वो ना हो। तो इन पॉइंट को तो बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, इन पे वर्क करके चलना है एंड देन यू विल डेफिनेटली सक्सीड। सो फर्स्ट इज द सिलेबस एनालिसिस। आप अपडेटेड सिलेबस है उसको देखिए, उसके बाद उसको एनालाइज कीजिए कि क्या उसमें चैप्टर्स हैं, कौन कौन से उसमें टॉपिक्स हैं, तो उन सब का आपको आइडिया होना चाहिए। लाइक अगर हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन इज़ वेरी वास्ट, तो हमें ये नहीं है कि टॉपिक दिया है तो सब कुछ पढ़ना है, आपको पढ़ना है अकॉर्डिंगली जो आपके रेलिवेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उतना ही हमें पढ़ के जाना है। राइट नाउ एनालाइज आपने कर लिया, फिर आप आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे।
सो दूसरा स्टेप तो ऐसा है, हम यूजुअली सबको बोलते हैं, छोटे जब आप हो या पेरेंट्स बोलते हैं कि एक टाइम टेबल बनाइए। स्कूल में आपको बोला जाता है, एक टाइम टेबल होता भी है। अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, तो एक डायरी होती है जिसके फ्रंट पेज पे ये टाइम टेबल होता है मंडे टू फ्राइडे का या सैटरडे का। तो आपको हर डे का एक स्केड्यूल दिया जाता है कि आज जो है आपको ये चीज़ करनी है, आज आपको ये चीज़ करनी है। लेकिन आपको अगर किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये टाइम टेबल जो है, जो नॉर्मल यूजुअली आपका चलता है, वो नहीं चलेगा। आपको एक सीरियस टाइम टेबल बनाना है। पहले मैं आपको एडवाइस करूंगी ओनली फॉर अ वीक। 1 वीक के लिए आप एक टाइम टेबल जो है वो सेट कीजिए एंड देन खुद को देखिए, खुद को उस चीज़ पे देखिए, खुद को जो है परखिए कि क्या आपने उस पूरे के पूरे वीकली टाइम टेबल को फॉलो किया, क्या आपसे हो पा रहा है। मेजरली क्या होता है, हम सेट कर लेते हैं, हम तो 12 आवर्स पढ़ेंगे, हम तो इतने आवर्स पढ़ेंगे, वो इतने आवर्स पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ेंगे। लेकिन आपको अपना स्टेमिना पता होगा। देखो एक और चीज़ मैं बोलूँ, हर एक स्टूडेंट डिफरेंट है, हर एक स्टूडेंट डिफरेंट है, हर एक का स्टेमिना डिफरेंट है, हर एक की यू कैन से थिंकिंग एबिलिटी जो है दैट इज़ डिफरेंट। आप खुद को कंपेयर नहीं कर सकते किसी और के साथ कि अगर किसी को एक टॉपिक पे 12 घंटे लग रहे हैं, हो सकता है आप वो 10 घंटे में ही कर लो। तो आपको पहली बात तो कंपैरिजन नहीं करना है कि अगर कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, मुझे भी 12 घंटे पढ़ना है। इससे क्या करोगे, एक तो खुद को एग्जॉस्ट कर लोगे, अपने माइंड को एग्जॉस्ट कर लोगे एंड देन फर्स्ट वीक ठीक है 12 घंटे जाग लिए, नेक्स्ट वीक से वही कॉन्फिडेंस यहाँ पे गया हुआ वो वापस आ गया। हमें वो नहीं करना है, राइट। हमें क्या करना है, अकॉर्डिंगली जो हमारा स्टेमिना है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, सबको पता होता है। और ये एक वीक में आपको इसीलिए बोल रही हूँ, उसको देखिए, एनालाइज करिए कि एक वीक में मैं कहाँ पे फिट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। इतना मेरा स्टेमिना है, इसमें मेरे को सैचुरेशन लेवल नहीं आ रहा, इतना टाइम मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है अपना टाइम टेबल सेट करना है दैट दिस सूट्स मी, दिस इज़ द परफेक्ट वे, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टेबल। एंड ऐसा नहीं है कि बना लिया छोड़ दिया बना के, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, स्टार्टिंग में जो वो जोश जो है ना वो इतना हाई होता है कि हम तो कर देंगे, और उसके बाद हुआ एक वीक तो वो ऐसे 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 डाउन आ जाते हैं। तो उसको आपने कंसिस्टेंट रखना है, वो ऐसे करके ये वाला पीक नहीं लेके आना है, हमें इसको बिल्कुल नॉर्मल फ्लैट रखना है, ठीक है। फ्लैट लाइन कैसे आएगी, वो तब आएगी जब आप पर कांस्टेंट पेस के साथ आप मूव करोगे। सो इसको बनाना ही नहीं है, इसको फॉलो भी करना है। एक वीक में एनालाइज करो, हो पा रहा है, उसके बाद उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट, अब हम अकॉर्डिंगली 3 कैटेगरीज में, मैंने यहाँ पे 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। अगर आप करंटली 11th 12th में हो तब आपकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर आप CUT एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ऑल्दो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं है बायोलॉजी का, बट अगर आप ड्रॉप करोगे, एक और ईयर जो है आप ड्रॉप करने की सोच रहे हो, तब आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और अगर आप नीट के लिए अभी आपने अगेन ड्रॉप किया है, या आपने फर्स्ट टाइम ड्रॉप किया है, या आप अभी आपकी 12th कंप्लीट हुई है, यू आर preparing for NEET, right? तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, we'll discuss in detail. So let's start with firstly, if you are currently in 11th or in 12th. अभी आप नए नए एंटर किए हो, आपको लग रहा है पता नहीं कौन सी दुनिया में हम आ गए। स्पेशली 11th वालों को लगता है कि हम पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए, अभी तो बहुत हैपनिंग लाइफ चल रही थी, कोई स्ट्रेस हमें नहीं था। एकदम से हमें बोला जाता है तुम्हारे करियर डिसाइड होगा, तुम्हें जो है फोकस करना है। तो देखो अभी आपके पास इनफ टाइम है, राइट, इनफ टाइम है। 11th वालों की मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं 11th वालों की बात करूँ, तो यू हैव, अगर तुम्हें देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे CUET देना है या तो तुम्हें नीट देना है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पास ऑल एंड ऑल जो है 2 ईयर्स हैं। वाई 2 ईयर्स? क्योंकि 11th के बाद तो नहीं होगा, तुम्हें इसके बाद जो है 12th भी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम इन एग्जाम्स को अपीयर हो, एलिजिबल हो इनको देने के लिए, इनमें अपीयर हो सकते हो, राइट। सो नाउ अगर आप 11th में हो, यू हैव ऑलमोस्ट 2 ईयर्स कि आप जो है उस 2 ईयर्स को कैसे चैनलाइज कर सकते हो। सो फर्स्टली गो थ्रू थॉरली थ्रू द कंटेंट। अब आपके पास इतना टाइम है, आप जितने डिटेल में अपने कंटेंट को पढ़ सकते हो अभी से ही बेटा।
ये मत करना कि ठीक है 11th निकाल दी, 12th देखेंगे उसके बाद ड्रॉप कर लेंगे, है ना। ड्रॉप तक की नौबत ही नहीं आनी चाहिए अगर तुम सीरियस एस्पायरेंट हो। अभी से स्टार्ट कर लो, 11th को इतने डिटेल में थॉरली रीड करो, स्टडी करो, 12th को इतना थॉरली जो है जब तुम एंटर होगे तो उसको इतना स्टडी करना कि थॉरली तुम्हारा पूरा कंटेंट जो है उसको लाइन टू लाइन उसको तुमने पूरा डिटेल में गो थ्रू किया है। नेक्स्ट जो है, अभी जो है नोट मेकिंग स्टार्ट कर दो। वेरी 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 वाइज डिसीजन। जितना डिले करोगे उतना पछताओगे, क्योंकि एट लास्ट यही वो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हैं जो कि काम आते हैं और काम आने वाले हैं, ठीक है। तो जितना तुम्हारे लिए बेनिफिट है, जितना टाइम तुम्हारे लिए है और तुम जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। सो नोट्स मेकिंग जो है एक हैबिट बना लो कि ठीक है हमने टॉपिक पढ़ा, अपनी लैंग्वेज में उसको लिखो कि ये मुझे समझ आया, यहाँ से मैं क्या क्रक्स निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। एंड माइंड मैप्स बनाओ जो तुम्हें ईजी लगता है, ठीक है। फ्लो चार्ट्स बनाओ, टेबल्स बनाओ, जो तुम्हें जैसे तुम लर्न कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए ईजी है वो बनाना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट, कंटेंट ठीक है कर लिया, प्रैक्टिस की हैबिट भी डालो। अभी से डालोगे तो एंड में जो लेवल प्रेशर यहाँ पे तुम्हें फेस करने को मिलेगा वो तुम्हारे लिए इजी हो जाएंगी चीज़ें। सो अभी से हैबिट बना लो कि हमने पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमने प्रैक्टिस करनी है। सो दैट शुड बी योर स्ट्रेटेजी ऑल्सो फॉर, अगर आप 12th में हो तो ऑल एंड ऑल आपके पास 1 ईयर है। अगर आपको इसके बाद ही अटेम्प्ट देना है तो 1 ईयर है आपका, तो उसी में CUET में तो टोटल जो है आपका 12th का ही सिलेबस रहता है। सो इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर CUET दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड। आप जो है 12th को अपने डिटेल में थॉरोली, जब आपका पूरा के पूरा अभी आपका सेशन चल रहा है उसमें आप डिटेल में पढ़िए एंड साथ में PYQs इसके देखते रहिए कि CUET में उस वाले चैप्टर से जैसे ही आपका खत्म होता है किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आए हैं। एंड अगर आप नीट के लिए भी अपीयर होने वाले हो सो आपको 11th पे भी फोकस करना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप बीच में जो है टाइम निकाल के 11th को भी रिवाइज कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट, CUET ड्रॉपर की अगर हम बात करें, अगर आपने जो है CUET का एग्ज़ाम दिया एंड अभी जो है आपके एग्ज़ाम होना बाकी है, बट अगर इन केस आपका सिलेक्शन नहीं होता है एंड यू आर थिंकिंग कि मुझे एक और साल ड्रॉप करना है क्योंकि मुझे तो मेरा फेवरेट कॉलेज ही चाहिए, मुझे उसी से जो है अपना कोई भी कोर्स परस्यू करना है, सो आप क्या कर सकते हो, आपको एग्ज़ाम की नॉलेज है, आपने अटैम्प्ट दिया है, आपको एक आइडिया होगा कि इस लेवल ऑफ एग्ज़ाम ये लेवल रहता है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। सो यू हैव एन आइडिया, राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। कौन सी वो गलतियां थी जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, प्रैक्टिस नहीं करी थी, कोई ऐसे चैप्टर्स थे जो कि आपका थ्योरी पोर्शन आपने स्किप कर दिया था, वहाँ से वेटेज ज़्यादा थी, तो वो सारी गलतियों को आपको एनालाइज करना है एंड उस पर बेटा जितना जल्दी काम करना स्टार्ट करोगे दैट विल बी गुड फॉर यू। जितना डिले करोगे कि ठीक है पढ़ा तो है, देखेंगे जब एग्ज़ाम आएगा, तो फिर नहीं होने वाला, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट, कुछ टॉपिक छोड़े हैं और वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक अब पहले तुम्हें एनालाइज इसीलिए करना है अपनी मिस्टेक्स को कि हमने कोई मोस्ट वेटेज वाले टॉपिक स्किप तो नहीं कर दिए जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उनको जो है सबसे पहले कंप्लीट करो, उनको स्किप नहीं करना है, चाहे हार्ड हैं, चाहे आपके मॉडरेट हैं, चाहे ईजी हैं, विचएवर कैटेगरी दे फॉल्स इन, बट यू हैव टू कंप्लीट देम फर्स्ट। एंड अगर आपने भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो मेक श्योर कि आप अभी से वो शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एंड में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरे के पूरे थ्योरी को फिर से गो थ्रू करें। सो बेटर है जितने शॉर्ट नोट्स जो है, जितने क्रिस्प नोट्स आपके पास होंगे दैट विल बी गुड फॉर यू। एंड एट लास्ट प्रैक्टिस इज द की, वो तो आपको करनी ही है, कहीं भी किसी भी कैटेगरी में आप फॉल आउट हो रहे हो, प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। ओके, नेक्स्ट हम नीट ड्रॉपर्स की बात करते हैं। सो नीट का एग्ज़ाम आपका हो चुका है, जिनका क्लियर हो गया वेरी गुड, वेरी वेल, एंड जिनका नहीं हुआ एंड वो जो है ड्रॉप करने का सोच रहे हैं, सो अगेन आप अपनी मिस्टेक्स जो हैं, क्या गलतियां आपने करी, उनको सेल्फ एनालाइजेशन से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, ये मैं मानती हूँ। जितना तुम खुद को एनालाइज कर सकते हो उतना कोई और तुम्हारी गलतियाँ नहीं बता सकता, जितना तुम खुद की गलतियाँ, खुद की कमियाँ जो है वो निकाल सकते हो, बता सकते हो। तुम किसी से भी एडवाइस लोगे, मैं भी तुम्हें यहाँ पे बोल के जाऊँगी, मैं भी वो नहीं बता पाऊँगी जितना तुम खुद को जो है जान पाओगे कि यार देखो, एक और चीज़ मैं बताऊं, सबको पता होता है हमने अपना कितना % दिया है। अगर तुम उस कैटेगरी में थे कि मैम हमने 100% दिया है, हमारा नहीं हुआ,
तो मैं बोलती हूँ उसी डेडिकेशन के साथ लगे रहो, कैसे तुम्हारा नहीं होगा। लेकिन अंदर से तुम्हें पता है कि हमने 100% नहीं दिया, होता है ना, हमें पता होता है कि यार हमने इस बार नहीं दिया इसीलिए हमारा नहीं हुआ। तो उस जो भी तुम्हारा परसेंट था, 70 था, 80 था, उसको 100 तक लेके आओ। उसका टाइम पीरियड तुम्हारे पास 1 ईयर है, लेकिन ये 1 से 2 नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, कितनी डेडिकेटेडली तुम उस चीज़ को चाहते हो। नाउ मोस्ट वेटेज किन टॉपिक से हैं वो आपको एनालाइज करना है। एंड आपके लिए भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स के साथ माइंड मैप्स बनाइए। उसके साथ आप फ्लो चार्ट से चीज़ों को रीड कीजिए। कोई भी आप प्रोसेस पढ़ते हो उसका फ्लो चार्ट बना लो, बेस्ट है। हैंड रिटन जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना लिख के जो है बनाओगे, माइंड में फीड हो जाता है, वो फिर चीज़ें भूलती नहीं है। एंड एट लास्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज़ द की। इसके अलावा जो है कोई स्ट्रेटजी नहीं है। पूरा क्रक्स अगर मैं बताऊँ एक ही वर्ड में है, दैट इज़ प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी चीज़ों को आप जो है थ्योरी, ठीक है आपने पढ़ ली, तो थ्योरी से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, राइट। सो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से दैट आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, दैट ऑल्सो मैटर्स। आप सब कुछ कर रहे हो, एक हफ्ता कर रहे हो, अगले हफ्ते नहीं कर रहे हो, 10 दिन किया उसके बाद 10 दिन नहीं करा, तो ऐसे नहीं चलने वाला। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, तब जाके गोल मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि ठीक है हम 3 महीने एंड के लगा लेंगे, रात दिन पढ़ेंगे, कर देंगे, होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है। उसमें लक फैक्टर या हो सकता है किसी का बाय चांस हो गया हो, बट जो डिसिप्लिन्ड है, जो कि हार्ड वर्किंग है, जो स्टेप बाय स्टेप उन सीढ़ियों को चल रहा है, उसका डेफिनेटली होता है, ये श्योरिटी है। और ऑन द अदर हैंड वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। So that's all I just want to say. So thank you very much. I hope you like the session. So bye bye, take care.